रामचंद्र की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आओ आओ सबले पहले भगवान राघवेंद्र सरकार के दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा लगा। सबले पहले दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा लगा। बढ़िया पब्लिक मिले में तो भाई के हाथ एकदम पोट पोट लगत रही जी का बात। अब वो बैठी तहाने वो मन बैठ गया, वो मन हाँ उठी तहान मोला लगी सबो जन उठ गए इसे लेकिन मोर उम्मीद में ना दाई मन खरे उतर गए। दाई बढ़िया सुंदर जनता जनार्दन में जोरदार जयकारा लगावो दोनों हाथ ऊपर उठा के। बोलिए राजा रामचंद्र की जय जय श्री राम। आओ जोर जय जय श्री राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
संघाना रसानाम छंद सापी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको अहो किशोरी स्वामिनी गौरी परम दयालु तनिक कृपा की ओर करी कीजे मोहि निहाल सब द्वारन को छाड़ के आया हूँ तेरे द्वार हे जनक की लाडली अब की ले हो संभाल हे जनक की लाडली अब की ले हो संभाल हे नित्य सुत सच्चिदानंद श्री राम तुम्हारी जय होवे शंकर मन मानस की मेरा सुख धाम तुम्हारी जय होवे साधु संत के चरण लगो विप्र चरण प्रणाम हाजिर मिला जो जुरे भई सबको सीताराम सबको राधे श्याम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी महाराज सिद्धेश्वर श्री हनुमान जी महाराज औ पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग मल्ला दाई दीदी मल्ला भाई बहनी मल्ला और जतेक भी दिखैया सुनैया गुनैया चिंतन मनन करिया तीर तखार आरा पारा परोस के दूर दराज तीर तखार आरा पारा परोस के जितने भी संत जन है ओ मल्ला मानस के जानकार मल्ला और सुंदर हमारी ये दुधवारा ग्राम के नान्हे नान्हे दीदी मनहा और भारत के पुष्प वाटिका में खेलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला मोड्डा हाले और ये जम्मू नौनिहाल मानस एवं जगराता परिवार के ढाले सादर प्रणाम है जय जोहार है बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो सबो झल्ला जय जोहार है जय जय श्री राम है क्यों दाई तो सबो झल्ला जय जोहार जय श्री राम है तो सबो झल्ला जय जोहार जय श्री राम कहना ठीक है काबर अंतिम मानस मंडली के रूप में भले इतना नहीं लगा थे कर बावजूद मंच में बैठे हूँ मैं भाई गहनी करो बहने करूँ ऐसे कह रहे चाचा वो कथे नहीं आते पब्लिक बैठी इंद्रानी ते कर दे से अप्पड़ नहीं लगा थे अप्पड़ गला बैठ गई तिहार चाल ऐसे के है नहीं भगवान की कृपा जेकर ऊपर रहे तेकर ऊपर कोई भी प्रकार के विपदा आपदा नहीं आ सकेगा थे दाई तो आओ सब आप सब के आशीर्वाद है माया दुलार है वो प्रभु के कृपा है तो जैसे तैसे करके प्रयास करबो कथा बोले के सुनाए के भजन कहे के तो दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकारा लगाबो और जय जोहार हो जय जय श्री राम बोलिए राजा रामचंद्र की तै जोहार भी दीदी आवत जावत वो जोहार ले तै जोहार भी भैया आवत जावत गा जोहार ले हावे जिंदगी दिन चाहता हूँ कर ले विचार हावे जिंदगी दिन चाहता हूँ कर ले विचार बन गिन हाला छाट के मान भी वो ते जोहार भी दीदी आवत जावत वो जोहार भी ते जोहार भी भैया आवत जावत गा जोहार भी बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो जय जोहार जोर से कहना है जय जोहार और जोर से जय जोहार बोल छत्तीसगढ़ महतारी की श्री
सीताराम भगवान की जय हो। तो आओ सुंदर भारत दर्शन श्री रामचरितमानस की वो पावन प्रसंग पंचम सोपान सुंदर कांड की यात्रा करे बर आप और हम सब जन मन जावत महतारी जिमे पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपन पावन कर कमल ले बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करे हनुमान जी महाराज जो है भगवान राघवेंद्र सरकार के सिर्फ भक्त नो आए भगवान राघवेंद्र सरकार के सिर्फ भक्त नो हरे वो भक्त से बढ़ के है मतलब उन अपन भाई के दर्जा देते भरत के समान प्रिय समझते भगवान राघवेंद्र सरकार जी। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो आओ आज हुई हनुमान जी महाराज सिद्धेश्वर जी के सुंदर पावन कथा ला जाने का प्रयास करबो जिसमें पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव लिखे है दोहा क्रमांक 2 में जिसमें आज सुरसादाई है हनुमान जी महाराज के परीक्षा लेबर देवता मन भेजे रही से तब गोस्वामी बाबा जी का भाव व्यक्त करते कि राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान हर्षि चले हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो आओ सुंदर ये भाव ले जाने के प्रयास करबो लेकिन सबले पहली गौरी लल्लू भगवान के वंदना ओकर पूजन ओकर स्तुति तत्पश्चात कथा ला आगू बढ़ाबो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बोली गौरी लल्लू भगवान की जय हो। कहाँ जाता है घास भाव तक नहीं देगा तब कैसे कहाँ जावा थसदाई वो कहाँ जावा थ दीदी वो लक्कर धक्का लक्कर धक्का लक्कर धक्का लक्कर धक्का कहाँ जावा थस बहनी वो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आओ दामोदर जी के सुंदर पावन स्तुति तत्पश्चात आगू कथा अग्रसर करबो। बोली गौरी ललन भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सुंदरकांड एक ऐसा कांड है जिनमें पहले विचार होते। सुंदरकांड विचार के कांड है। सबले पहले सुंदरकांड में विचार किए जाते है ना। और वही जगह जैसे किष्किंधा कांड ला देखे प्रयास करबो तो किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार भर होते। किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार होते और लंका कांड में विचार नहीं हो, वहाँ सिर्फ कार्य होते। वहाँ सिर्फ कार्य होते। किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार होते और लंका कांड में सिर्फ कार्य होते। करो या करो या मरो बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। वहाँ विचार नहीं हो, वो दे धड़ा ओकरे नाम तो लंका कांड है नहीं। तो लंका कांड में विचार नहीं हो और किष्किंधा कांड में सिर्फ विचार होते कार्य नहीं हो। लेकिन सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जहाँ सबले पहली विचार होगी और तब जाकर वहाँ कार्य हो। जैसे हनुमान जी महाराज अनेकों जगह मन में विचार करे कोनो कार्य न करे ले पहले। जैसे अभी लंका प्रवेश करे से पहले ही देखो पूर्व रखवार देखी बहु कपि मन की विचार। अब विचार करी तब जाके वो कहा करत है मसक समान रूप कपि धरी। मसक समान रूप कपि धरी पहली विचार करी। अब विचारे के बाद तो मोकर मन में इसकी अब हमला ये सोचे हम तब ये सोचे का हमला पूर्ण करना है। तो ये जगह मसक समान रूप कपि धरी हनुमान जी महाराज बहुत सोच विचार के काम करते। वही जगह जामवंत जी महाराज जो है आज हनुमान जी महाराज अपन शक्ति ला जो है भुला गए भैया। हनुमान जी महाराज अपन शक्ति भुला गए है और वो शक्ति ला भुलाए रही तेन ला सुरता कौन देवई से जामवंत जी महाराज। एक बचपना में हनुमान जी महाराज जो है नहीं जिला हम सिद्धेश्वर से हनुमान जी महाराज का था। नान्हेपन में सबे लड़का भारी उतलंघारी थे। नान्हेपन में सब लड़का भारी उतलंघा थे। ये एक काम नहीं है इतना उतलंघारी से कि छानी चढ़ के होराला भूंजत रही है। जब ले मोर संगाल धरिस नहीं ताने का तुम कंट्रोल हो अतलंघा बना है नहीं। तो ककरो भी बात है नान्हेपन में ना भैया नान्हेपन में सबे लइका बड़ के अलवन दिखे बड़ हनुमान जी महाराज भलो बड़ के शरारती स्वभाव के हिस कथे दाई। वो जो ऋषि मुनि रहे नहीं तो ऋषि मुनि मन कोई काम कारज करे तो कर समान के साथ छेड़छाड़ करे। तो बोला हनुमान जी महाराज ना एक लघु श्राप मिले रही कथे। लघु श्राप मिले रही का श्राप लघु श्राप कि जाओ हनुमान आप जैसे मेन परिस्थिति आई जैसे आपला कोनो महत्वपूर्ण काम करना रही वही समय में आप अपन शक्ति भुला जाओ। अब वो चीज है ना आज हनुमान जी महाराज के लिए थोड़ा से दुविधाजनक हो गया। मतलब जिस समय में ओकर शक्ति की ज्यादा जरूरत रही सी वही समय हनुमान जी महाराज भुला गए। लेकिन अपन शक्ति के बखान करके समुद्र पार करना रही से जानकी माता के पता लगाना रही से। और जानकी माता कहाँ रही से लंका नगरी में रावण जी हर के ले गई से है ना। रावण जी हर गिरी से वनवास काल में माता जानकी जी भगवान राघवेंद्र सरकार के संग में आई रही से है ना। वनवास काल के बाद भगवान ला वनवास का बर हो अहुल जानना जरूरी है। सबो जन जाना था लेकिन फिर भी मैं बताए के प्रयास करत हूँ कि भगवान के वनवास के अगर बात आई तो भगवान ला वनवास कौन करे। कोनो कथे भगवान के वनवास ला माता के कई जी करवा है। कोनो कथे भगवान के वनवास ला दासी मंथरा करवा है। कोनो कथे शारदा भवानी करवा है। कोनो कथे देवता मन करवा है। अब कोनो कथे भगवान राघवेंद्र सरकार अपन वनवास ला स्वयं करवा है। लेकिन यहाँ कोनो लना तो सुख देवाय और कोनो लना तो दुख देवाय। काहन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तीन जन सकलारी भगवान के तिलक के समय राज तिलक के समय भगवान के वनवास काल के समय दाई बीच वाले दिल्ली में नब्बड़ गोठियात
और परिचय पत्र में ओकरे से हम लिख देता राम नाम का प्रचार प्रसार और गौ रक्षा हो सबला मतलब सबके मन में भगवान की कथा के प्रति प्रेम बढ़े से लिख देता, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ा प्रेम गोठिया ही देता चला तो गड़बड़ नहीं करना है भाई। सादर निवेदन है, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। 3 दिन सकलाए अयोध्यापुरी में भगवान के वनवास और राज तिलक के समय देवलोक से माता सरस्वती जी, पाताल लोक से दासी मंथरा जी और मृत्यु लोक से माता कैकेयी जी। और तीनों जन मन का आया नारी है, तीनों जन मन का आया नारी है और नारी मतलब सब पे भारी है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। एक साधारण से दासी आज का से का कर गिर हो भगवान ला काली वनवास होना रही से और भगवान ला काली राज तिलक होना रही से और वनवास मिल गए होला। तेकर से कोनो कवि लिख दिसका कि देखो एक साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है, देखो एक साधारण सी दासी क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही आज पलट दूंगी ये घोर प्रतिज्ञा करती है। अरे बल कौशल कहीं देखना हो तो उन अबलाओं में जाकर के देखो, बल कौशल कहीं देखना हो तो उन अबलाओं में जाकर के देखो। और रात ही रात में क्या हो गया, दशरथ के महलों में जाकर के देखो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। तेकर से 3 जन वाले काम ला ज्यादातर नहीं करना चाहिए कथे है ना। सियान बड़ा सुंदर हार हारा है ओकरे से और जामवंत जी महाराज भी वही सोच विचार के आज ओला भेज की सोचिस, लेकिन ओकर से वो सिर्फ जा सकत हो आ नहीं सको कि एक जन कथे 50 किलोमीटर भर जाऊं तहाल में ओकर ऊपर और नहीं जा सको कि तो वो सियान हो गए और अपनो बात ना बताई कौन हां जामवंत जी मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बुजुर्ग हो गया हूं तो समुद्र ला में लांघे में असमर्थ हूं, थोड़ा दूर तक नहीं जा सकत हूं लेकिन पूरा में समुद्र में लांग ले सकूं। तो वह सियान और ये जगह जब 3 के बाद चली तब वो सियान में बड़ा सुंदर हरा बना इसका कि ध्यान धरे एक झन, ध्यान धरे एक झन, रत्ता रे गए 2 झन जाए 3 झन, खेती करे 4 झन, न्याव करे 5 झन। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। ध्यान धरे एक झन, रत्ता रे गए 2 झन जाए 3 झन, खेती करे 4 झन, न्याव करे 5 झन, है ना। तो बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करी आज गोस्वामी पूज्य पाद तुलसीदास जी महाराज कि आज भगवान लजल बनवास होहे वो कोनो कोनो ल सुख देवे न कोनो कोनो ल दुख देवे, काहू को सुख दुख कर दाता निज कृत कर भोग सुभ्राता। भगवान के बनवास काल होई और वही बनवास काल में जानकी माता के हरण हो गए। तो जानकी माता के खोज करे खातिर आज सब जन मन जत्ता भक्त है भगवान राघवेंद्र सरकार के ते मन तत्पर हो गए हैं। और तब हनुमान जी महाराज के सुरता कई जामवंत जी महाराज ना और कथे का कि का चुप्पी साध के बैठे हनुमान जी उठ खड़े हो, आपके जन्म ही भगवान के काम करे खातिर आज हो आपके जन्म ही भगवान के तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही कंद मूल फल खाई। जब कहिस ना कि तोर जन्म ही भगवान के राम काज के लिए ही हो है से हनुमान जी महाराज उठ खड़े हो गए और सब लग ही हे भाई हो तुम यही जगह रहे रहो। अब भगवान के काम ला जब तक मैं नहीं करूँ तब तक मोर चैन नहीं पड़े, तुमन कंद मूल फल खा के यही जगह रहे रहो। बसा ली अपन हृदय में माता जानकी जी भगवान प्रभु राम जी और निकल पड़ी भगवान के काम करे खातिर रहे हो। तो आओ कैसे जानकी माता के खोज में निकले है हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज में निकले है और भक्ति के खोज में जेन भी आदमी निकलते मतलब भक्ति ला पाए बार जेन में के निकलते तेकर रास्ता में तेकर मार्ग में बहुत प्रकार के बाधा आथे विघ्न आथे। आओ हनुमान जी महाराज भक्ति पाए खातिर जाते तो का कर रद्दा में बाधा आथे। सुंदर ये भाव माध्यम ले जाने के प्रयास करबो। बोलिए हिंगलाज मैया की जय हो।
और सुंदर हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के खोज में गए तो आओ जरा हम खाली हो जाओ। सोला
भक्ति के खोज में निकले। अब भक्ति खोज में निकलिस ना, तो जैसे ही वो निकलिस तो वो समुद्र देवता ला पार करना है। तो समुद्र देवता जो है देखिस कि भगवान राम जी के दूत हरे, और राम जी के दूत हरे तो ओकर सेवा सत्कार करना हमार मन के फर्ज है। ओकर सेवा सत्कार कर उसने अभी सुरसादाई बहुल फार ही देखबे, गड़बड़ नहीं करना है। सुरसादाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, गड़बड़ हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। गड़बड़ नहीं करना है दाई। सुरसादाई मूल फैला ही वैसने तुमन लगी फैलाना भैया था करहा जब महीना लेना गड़बड़। समुद्र देवता जो है देखिए कि भगवान राम जी के दूत आवत है। तो राम जी के दूत आवत है कह के ना मैना पर्वत लजो है समुद्र देवता है इसका कि जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैना कहो श्रमहारी कि इसका कि हे मैना तय भगवान राघवेंद्र सरकार के दूत हरे हनुमान जी महाराज जोनो कन काम करे बर जावत है। तो ते एकर जोन है थकान ला दूर कर दे, एकर थकान ला दूर कर दे, एकर सेवा सत्कार कर दे। जैसे बात ला सुनी हनुमान जी महाराज की इसका कि हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम मोहि कहाँ विश्राम। कि आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मोर जो काम है वो मैं जो काम के लिए निकले हूँ वो काम जब तक पूर्ण नहीं हुई तब तक मैं पानी के एक बूंद तक ग्रहण नहीं कर सकूं। मतलब मोला विश्राम है ही नहीं, चैन नहीं पड़े जब तक माता जानकी जी के सुध ल लेके हनुमान जी महाराज कहा थे कि जानकी जी के सुध ल लेके भगवान राम जी के में जब तक नहीं पहुँचा हूँ तब तक विश्राम नहीं। राम काज किन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम। और कीर्तन बात है कोनो भी काम ले यदि हम ठाने हम ना किए ये काम ला करना है तो जब तक वो काम पूर्ण नहीं हो जाए तब तक हम अल्लाह बोला अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए करके वो काम ला अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए करके का बार बोला छोड़ के दूसरा घर पे दूसरा छोड़ के तीसरा घर पे तहन गड़बड़ है का बात एक सधे सब सधे सब सधे सब साधे सब जाए। एक ध्यान देवे तो एक काम बढ़िया से निपटी। हनुमान जी महाराज की इसकी मोर जीवन में जो है भगवान मोर अवतार ही भगवान के काम करे खातिर हो है कैसे। तो सिर्फ भगवान हनुमान जी महाराज के ही अवतार राम जी के काम करे खातिर नहीं, आप मन के तुहर मन के हमर मन के इकर मन के अरुण के जतीश के ज्योति के गोवर्धन भैया के सबके अवतार भगवान राम जी के कार्य पूरा करे खातिर ही हो है ना। तो हनुमान जी महाराज सुंदर प्रणाम करी से तुम्हार बहुत बहुत धन्यवाद। अब निकल पड़ी अपन आगू डहान के रद्दम भगवान के काम ला पूरा करे बर आगू डहान निकल पड़ी। लेकिन देवता मन अब का करत है बताओ ना, भक्ति खोज में बहुत प्रकार के विघ्न आथे बाधा आथे। तो देवता मन घलोक सुरसादाई ला भेज दिस हनुमान जी महाराज के परीक्षा ले खातिर। और हनुमान जी महाराज के परीक्षा ले खातिर जब भेजी सुरसादाई ला ना तो सुरसादाई है इसकी मैं तो अब खाऊं आज सुरन्न मोहि दिन न आहारा, आज सुरन्न मोहि दिन न आहारा। और सुनत वचन कह पवन कुमारा का कि सुरसादाई है सर्प मन की माता है, सांप मन के माता सुरसादाई है कि इसकी मुलाज देवता मन बढ़िया भोजन रहे, एक नंबर भोजन रहे। तब हनुमान जी महाराज घलो की इसकी माता अभी मैं भगवान के काम ला करे खातिर जात हूँ, तोर ले मैं वादा करत हूँ मैं भगवान के काम ला करूँ और आके बिहा तोर मुँह खुदे समाज हूँ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। सुरसादाई यकीन नहीं करी काबर के बोला तो कर बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेना दी देवता मन भेजे रही से। तो जैसे जैसे माता सुरसादाई है पूछिस कि कौन से जतन से ते मोल जवान देवे की, तब माता सुरसादाई की यदि मोर मुख से ते बच के निकल जाबे तब ते जा सकत हनुमान जी, नहीं तो ते नहीं जा सकत। तो जैसे जैसे सुरसा माता एक गुण अपन मुँह ला बढ़ाए की कोशिश करे हनुमान जी दो गुण करे वो दो गुण करे वो चौगुण करे वो चौगुण करे वो 8 करे वो 8 करे वो 16 करे वो 16 करे तो 16 दूनी
32 कैसे सॉरी हाँ। तो जैसे जैसे बढ़ात गिस मुहला वैसे वैसे हनुमान जी महाराज बढ़ात गिस, लेकिन अब ओकर बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेवत तेकर सती हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर योजना बनाई विचार करी कि सत जोजन जहि आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अति लघु रूप 100 योजन जब मुंह फैले हनुमान जी महाराज बहुत छोटे रूप हो गए और मुंह में घुस के एक राउंड मार के हनुमान जी महाराज वहां बाहर निकल गए। सुरसा माता प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होए के बाद जो है हनुमान जी महाराज ला सुंदर आशीष प्रदान करी। सब कहन लगी इसका कि राम काज सब करी हम तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुरसा दाई आशीर्वाद दे दी जाए और कहन लगे इसका कि हे हनुमान जी आप जोन काम के लिए जाते हो आपके सब काम पूर्ण होई, आप जाके पूरा काम न करो सब काम पूर्ण करो। मोला तो देवता मना के परीक्षा ले बर भेजे रही से, मोला तो देवता मना के परीक्षा ले बर भेजे रही से। ऐसे ढगले आज सुरसा दाई जोन है भगवान राघवेंद्र सरकार के दूत ला हनुमान जी महाराज ला आशीष दी और हनुमान जी महाराज और निकल पड़ी अपन काम में। अब ये विपदा लिटीस तो आगू रहर और बहुत बड़े विपदा खड़े हैं दाए वही समुद्र में एक बहुत बड़े विपदा। वो विपदा के नाम कौन है? सिंहिका राक्षसी। वो विपदा के नाम कौन है? सिंहिका राक्षसी। गोस्वामी बाबा जी लिखते का कि निश्चर एक सिंधु महरहि करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई, जल बिलोक तिनके परछाई। श्री सीताराम भगवान की जय हो। समुद्र में राक्षसी रहने लगी, सब राक्षसी के नाम भी से सिंहिका। तो आओ वो सिंहिका राक्षसी जो नहीं कौन से जीव जंतु ला कौन प्रकार में प्रताड़ित करके खावत रही से भाव माध्यम ले जाने के प्रयास करो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। राम कथा मारी संगवारी ते मन ललाली
हेलो 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 जी हेलो हेलो यही कथे दुभर बर दू आषाढ़ दुभर बर दू आषाढ़ ही कथे सब दिन नाचबे सगा सगा ही ते दिन झन बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो आवदाई हो हनुमान जी महाराज जो है जैसे समुद्र थोड़ा सा आगू बढ़ी तो वो समुद्र में एक राक्षसी रहा ऋषि जेकर नाम ऋषि सिंह का वो समुद्र में विचरण करने वाला जितने भी जीव जंतु ऊपर में जो उड़ने वाला जीव चिड़ै चिरगुन रहे तीन मन के परछाई ला धर के ना वो सिंह का राक्षसी जो है ओकर परछाई ला धर के वहां चिपोड़ मतलब परछाई ला जैसे ही धरे ना तो वो मन अपन हो के वो मन गिर जाए समुद्र में भाई घायल हो जाए कोनो मनखे ते जोर से कटकटाहट करबे तो वो तो न चल सके ना उड़ सके ना फिर सके कहीं नहीं कर सके समुद्र में गिर जाए और गिरे तहान वहां ओला आहार बना के खावन लगे। वही कपट भाव आज सिंह का जो है हनुमान जी महाराज के संग में करने लगी गहई छाह सक सोना उड़ाए यही विधि सदा गगन चर खाए सोई छल हनुमान कह के ध्याता सुकपट कपि तुरत ही चिन्हाता सुकपट कपि तुरत ही चिन्हा। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तुरंत पहचान डरी हनुमान जी महाराज ओकरो साथ वैसने कपट भाव करने लगी तो हनुमान जी महाराज चिन डरी जैसे उड़ी तहन को पकड़ ली हनुमान जी महाराज चिड़ै घोरहा दही घोरहा में कपसला लीलत रही सिंह का तो धट डरी जो हनुमान जी महाराज की परछाई जैसे ही धरी तो हनुमान जी महाराज जो है चिन डरी और तब चिन्हिस ना ओकर कपार में एक मुटका मारी हनुमान जी महाराज वही जगह में सिंह का राक्षसी जिन्हें अपन प्राण ला त्याग दी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज कर वध लग गई और करे के बाद कहाँ जाए देखी बन शोभा गुंजत चंचरी मधु लोभा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज मन में सोचन लगी मोर रत्ता में जते भी बाधा आथे और वो बाधा से मैं हाँ उबरत ना तो ये कहीं ना कहीं भगवान के प्रताप है भगवान की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज के जो सब काम हम अच्छा निपटते थे कर बाधा कर रास्ता के बाधा जो नहीं टलत जाते वो कहीं ना कहीं भगवान के प्रताप से हो का बाबा वो कर इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं डोल सके वो चाहिए तो हम अल्लाह अभी मार सकते हैं और वो चाहिए तो हम अल्लाह अभी उबार सकते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। का बाबा मारने वाला भगवान है और बचाने वाला कौन है कौन आदाय हो आधा ज्यादा ध्यान देती है फिर कौन जानी थी का है कोई बात नहीं समझ सकते हैं ज्यादा रात होते ना नहीं सका कबर दिन भर तो इसने है नहीं फिर समझ सकत हो झेल लेदा हो हम वाला झेल ले कोई दिक्कत नहीं है ना कुछ समय पश्चात मंच से विदा लेबो लेकिन एती नहीं देखना है। मारने वाला भगवान है बचाने वाला घलो कौन है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान हंसाने वाला है भगवान रुलाने वाला है भगवान। तो वो कर मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं डूल सके तेकर से हनुमान जी महाराज ने पुनः ओकर नाव लली और सुंदर वहां जाके देखी का कि तहां जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरी मधु लोभा। हनुमान जी महाराज समुद्र के ओ पार की और जाए के बाद देखने लगी बड़ा सुंदर सुंदर चिड़ै है चिरगुन है फूल है फुलवारी है और ये पर्वत ला देखी एक पर्वत ला देखी ऐसे छलांग लगा के भगवान हनुमान जी महाराज वो पर्वत में जाके चढ़ी सब चढ़े के बाद देखने लगी लंका नगरी के शोभा देखने लगी दाई हो। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। हनुमान
के शिखर में चढ़ के लंका नगरी के शोभा ला देखा थे। कहाँ शोभा देखा थे? लंका नगरी के शोभा ला देखा थे। बड़ा सुंदर सुंदर सोना सोना के परकोटा बने हुए, 4 फाटक के लंकापुरी और 7 फाटक के अवधपुरी। 4 फाटक के लंकापुरी है और 7 फाटक के अवधपुरी है। लंकापुरी के लिए तो नहीं कहा, फिर अयोध्यापुरी ना जरूर एक घंटा जरूर जाओ। का बार बार हम जाग देखे जानो मानो ऐसे लगे स्वर्ग में आ गए, और स्वर्ग में आ गए तो स्वर्ग में कब जाबो? जब मरबो तब। जानो मानो मर गए हैं स्वर्ग में चले गए हैं, कैसे टाइप के लगा है। इतना आनंद लगे अयोध्या नगरी में। तेकर से कोनो कवि पुनः बड़ा सुंदर बात कहेगा कि हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज सोना सोना के परकोटा देखा थे लंका नगरी में। लंका नगरी के दृश्य ल देखा थे राय हो। अति तंग जल निधि चहुपासा और कनक कोट कर परम प्रकाशा। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। कैसे सुंदर सुंदर गली चौक चौराहा देखा थे हनुमान जी महाराज। बड़ा सुंदर सुंदर गली देखा थे। चिड़ई है, चिरगुन है, नदी है, नरवा है, सोना सोना के घर और द्वार है। तो कैसे सुंदर मनोरम दृश्य है। आओ सुंदर ये भाव के माध्यम में जाने के प्रयास करबो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
देखन लगी जाए हो कहा लंका नगरी के जोन सुंदर दृश्य ला देखन लगी लंका नगरी के सुंदर दृश्य ला देखन लगी जगह जगह चौक चौक चौराहा चौराहा गली गली इतना सुंदर सुंदर चीज देखी हनुमान जी महाराज ओकरे सती गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिख दिसका कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना गना जहु हट बाट सुबाट विदिता रोर बहु विधि बना गजबाज का चरण कर पद चर रथ बरु धन गोगन बहु रूप निशिचर जोत अति बल सेन बरनत नहीं बने। हनुमान जी महाराज जो है देखन लगी इसका कि सैकड़ों हाथी घोड़ा के समूह है चौराहा है बाजार है सुंदर सुंदर मार्ग गली दिखत है हाथी घोड़ा के इतना बड़े बड़े समूह दिखत है हो कि वो लोग देख के हनुमान जी महाराज के मन थोड़ा प्रफुल्लित हुआ अनेकों अनेक वहाँ इतना बड़े बड़े राक्षस देखिए इतना बड़े बड़े राक्षस देखिए जानो मानो राक्षस मन है एक दूसरा लही खावा कैसे टाइप के अब ऊपर का ले लेगा अब वो मन तो जात के ही राक्षस कहलाते जात के ही राक्षस कहलाते कोई कुछ भी कहीं भी खा दी कोनो लग कहीं भी मार के गिरा दी हनुमान जी महाराज सब चीज देखने लगी सी और देखिस ना तब आओ लंका नगरी में इतना कम पहरेदार देखी सब मेन गेट में तो जो है एक राक्षसी देखी मेन गेट में राक्षसी देखी हनुमान जी महाराज और सोचन लगी अरे 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 यहाँ तो बहुत रखवार बैठे हैं पूरे रखवार देख बहु कपि मन किन्ह विचार और अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पई सार बोले हनुमान जी महाराज की विविध प्रकार के सब दृश्य देखी सब देखने के बाद हनुमान जी महाराज सोचन लगी इसकी जगह जगह रखवार बैठा रही इसको राजा रावण जी हर जगह जगह रखवार बैठा रही है तो हनुमान जी महाराज सोचन लगी कि अब मैं यहाँ एंट्री करूँ तो एंट्री कराऊँ कैसे काबर की यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस मन रखवारी करे बर बैठे लेकिन हनुमान जी महाराज मन में पुनः सोची कि अगर मैं ये चीज लग सोच के घबरा जाऊं डरा जाऊं तब मैं तो माता जानकी के खोज नहीं कर सकूं माता जानकी के मैं खोज नहीं कर सकूं तो अब बोले कुछ योजना बनाना चाहिए सोची हनुमान जी महाराज मन में और सोची ना तब अति लघु रूप धरौ निसी नगर करौ पैसार छोटे रूप धर ले छोटे रूप धर ले कि हनुमान जी महाराज सोची और सोचे के बाद का करी गोस्वामी बाबा जी लिखे का कि मस्तक समान रूप कपि धरी लंक ही चलियो सुमारी नर हरि नाम लंकनी निसी जरी सो कह चलिसी मोहि निंदरी सो कह चलिसी मोहि निंदरी श्री सीताराम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज जो है मस्तक समान रूप कपि धरी मच्छर के समान रूप धारण करी सौ नर रूप से लीला करिया भगवान राघवेंद्र सरकार के स्मरण करने लगी अति बड़ रूप धारण करी और रूप धारण करके हनुमान जी महाराज के स्मरण करने लगी कि अब मोला वैष्णव भी करके चाहे मोर प्राण हर रहे चाहे मोर प्राण हर चले जाए चाहे मोर प्राण रहे चाहे मोर प्राण चले जाए मैं ये नगर में पैसार करके ही रहूं अंदर जाके ही रहूं का बार कोनो कोई बड़ा सुंदर बात लिखे है कि जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो ये जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। श्री सीताराम भगवान की जय। और जिंदगी कोई काम के नहीं रही जही अगर मैं भगवान के काम ला पूरा नहीं करूँ है ना सोचन लगी हनुमान जी महाराज कुछ भी कर मैं आज ये नगर में पैसार करूँ की बड़ रूप धारण करी और धारण करे के बाद हनुमान जी महाराज चुपचाप
सुटुर 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 निकला लगे है। कैसे निकला लगे? सुटुर सुटुर। नहीं ले गोठिया ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मन्नी सुनती है हनुमान जी कथा कहा था नहीं, तो हनुमान जी महाराज सुनते थे, वो बात अलग है कि आप मन्नी सुनत हो गोठिया था। हनुमान जी महाराज अति बड़ रूप धारण करी, मतलब मच्छर के समान रूप धारण करी और चले लगी और ऊंचे वही मेन जी हाँ हनुमान जी महाराज गेट रही ना, मेन गेट वही से हनुमान जी महाराज जावत रही से, तो वही जगह लंकनी नाम के राक्षसी रही। और लंकनी नाम के राक्षसी हा ओकर नजर है बड़ा तेज, देख रही अति बड़ बने भी देख रही सब जावत है। तब लंकनी जी कथे कहा कि लंकही चले सुमरी नर हरि, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि निंदरी। अरे दुष्ट ते कौन हरस और कैसे ते मोर बिना आज्ञा के ते हैं ये नगर में पैसार करे बर जाता, ते जाना थस कि मैं कौन आऊं, ते जाना थस कि मैं कौन आऊं, और ते कैसे मोर अनुमति के बिना मोर निरादर करके ते हाँ आज ये लंका नगरी में प्रवेश करत हस। हनुमान जी महाराज जो ने सोचन लगी कि जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जब आते की लंकनी जी हाँ कि ते मोर महिमल नहीं जानस कि मैं कौन हरो, हे मोर ते मोर भेद ला नहीं जान सकत हस, हे मूर्ख ते मोर भेद ला नहीं जान सकत हस, मैं कौन हरो और यहाँ क्या करे बर हूँ, मैं यहाँ खिलौना खेले बर थोड़े होगा, मैं तो जे हाँ अंदर बाहर के मैं खेल अंदर नहीं आवन देओ, यही मोर काम है। अब ते मोरे निरादर करके ते अंदर में घुसत हस। ऐसे कह के लंकनी जी हाँ बोलने लगी है। और जैसे बोली ना बहुत अकन बात बोली से लंकनी जी हाँ, और लंकनी जी जो है ना बोला एक श्राप रही तय हो के राक्षस कुल में ते हाँ राक्षस मन के ते सेवा बजावे के बोला श्राप बहुत श्राप मिले रही कथे लंकनी ना, तो श्राप मिले रही तो ब्रह्मा जी कर और ब्रह्मा जी कर जाए के बाद ना वो हकीस कि प्रभु मैं राक्षसी बनूं और राक्षस मन के सेवा करूं, तो मोला कब तक ही योनि में रहना पड़ी, आप कर कहीं उबरे मोला कहीं उपाय बताते हो कहीं। तब ब्रह्मा जी महाराज वाला आशीर्वाद दे रही से कि जाओ लंकनी आप हम आशीर्वाद देवत हन कि त्रेता युग में भगवान राघवेंद्र सरकार जब नर लीला करही वही समय जानकी माता और अर्धांगिनी जी के हरण होही और होकर खोज करे बर भगवान राम जी के एक दूत आही, जेकर नाम बानर रूप में एक ओकर दूत आही, और वही बानर के मुटका जब तोला पर ही ना तब ते जान डरबे कि राक्षस मन के जो है अब मृत्यु के समय संहार के समय आ गए है, और जैसे राक्षस मन के संहार होगी तब तोला तोरिए राक्षस होने से मुक्ति मिली। कथे बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज बहुत प्रकार से बोली, अब बोली ना तो हनुमान जी महाराज सुन नहीं सकी, सब नहीं सुनी, तब मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी धन मनि, अपनी संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ब्रह्मा बर दिन्हा चलत बिरंज कहाँ मोहि, चिन्हा ओली राघवेंद्र सरकार की जय। मुठिका महा एक कपि हनुमान जी महाराज एक मुटका दी के मुटका एक मुटका सिर्फ एक के मुटका मुकर जो है अचेत हो गई कौन लंकनी जी है, और लंकनी जी जब अचेत हुई ना तब बोला वही वरदान बोले याद आगे रहे कि अब राक्षस कुल के जो है नाश होने वाला है, राक्षस कुल के नाश करिया भगवान राघवेंद्र सरकार के दूत आगे है। जान रही हनुमान जी महाराज की के और सुंदर ढंग आगू रहा गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज का लिखे आओ ये भाव के माध्यम ले जाने के प्रयास करबो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय हो।
श्री सीताराम भगवान की जय हो, बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुंदर ढंगले हनुमान जी महाराज लंकनी जी जब मारिश ना तो मारिश तो फिर लंकनी जी जो घलो बोला प्रणाम कर दी। प्रणाम करे के बाद हनुमान जी महाराज के जो है देवता मन घलो हर्षित होके आज ओकर जय जयकार लगाते, सब भक्त मन ओकर जय जयकार लगाते। तो कैसे लगाते आओ दुधवारक मन और मारू टोलक मन लगा के बताथन दे दोनों हाथ ऊपर हो जाए और भगवान हनुमान जी महाराज के जयकार लगाओ। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो, जय जय श्री राम, जो जय जय श्री राम हो, जय 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 बजरंग बली और सब लगाना है। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय। जोर से सब झन लगाना है दाई, जोर से ये लाइन गाना है भावना भरत में घलो किसने की तो ही गावा है। बजरंग बली जी वाले गाना है, ये वाले नहीं गाना है। हो जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, जय 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 बजरंग हो। जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, अरे उसकी विपदा पलने टली
तब कथे का हाँ जी सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई और सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई। सेना ने पूंछ में आग लगाई, सेना ने पूंछ में आग लगाई सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई। देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में सब सोने की लंका जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 श्री सीताराम भगवान की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सुंदर ढंगले हनुमान जी महाराज जिन्हें लंकनी के बाद लंकनी जिन्हें आज ब्रह्मा जी के बाद ला याद करी, ब्रह्मा जी के बाद ला याद करी और बाद ला याद करे के बाद दोनों हाथ जोड़ के हनुमान जी महाराज करा नतमस्तक होई से अब वो आशीर्वाद दी सी लंकनी जी हाँ घलो आशीर्वाद दीस की हे हनुमान जी आप जौन भी कार्य के लिए जावत हो, आप जौन भी कार्य के लिए जावत हो, आप वो सब आपके सब कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें में ही हनुमान जी महाराज जो है अति लघु रूप छोटे से रूप धारण करके आज लंका नगरी में प्रवेश करे बर जावत है। कैसे ढंग ले गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। अति लघु रूप धारण करके हनुमान जी महाराज नगर में पैसार करिस और नगर में पैसार करिस तब हर एक महल्ला देखा था, हर एक महल्ला जा जाके हनुमान जी महाराज देखा थे, खोज करते मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखी जहाँ जहाँ अनगित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज गीस और जाए के बाद एक एक महल्ला एक एक घर छानबीन करते खोजत, का खोजत थे वहाँ कि मोर माता कहाँ है, मोर जानकी माता कहाँ है। हनुमान जी महाराज भक्ति के खोज करत रहे और भक्ति के खोज करत करत में बोला जे जे जगह खोजिस वो जगह नहीं मिली, तब जाकर कहाँ गयो दशानंद मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। दशानंद के महल में गीस और दशानंद के महल में गीस तब भी वहाँ जानकी माता के उपस्थिति नहीं रही।
और वहाँ के वर्णन ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे कि अति विचित्र कही जात सुनाही, मतलब जहाँ रावण के महल है वहाँ के वर्णन नहीं किया जा सके। का बाकी राक्षस के महल कैसे रही थे, शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दिखी बैदे ही, भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। राक्षस मतलब रावण के महल देखिस तो रावण के महल में विचित्र प्रकार के, अब राक्षस वो तो कई प्रकार के मदिरा के रसपान कर ही है ना, खान पान और दूसरा टाइप के रही कर सकते। गोस्वामी बाबा बोला नहीं लिखिस, वर्णन नहीं कर सकोगे दी सीधा, वर्णन नहीं कर सकोगे दी सीधा। लेकिन अंततः हनुमान जी महाराज ला एक ऐसे महल दिखाई दी जहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के सुंदर नाम लिखे हुए महल दिखाई दी, भगवान राम जी के नाम लिखे थे वाले महल दिखाई दी, में श्री हरि विष्णु भगवान के एक अलग से मंदिर बने रहे। रामा युद्ध अंकित गृह शोभा और बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपि राय। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। एक ऐसे महल देखिए, जी हाँ एक ऐसे महल देखिए जी हाँ हनुमान जी महाराज देखते का कि तुलसी माता के समूह नौ तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपि राय। तुलसी माता के जो है समूह दिखाई दी, इतना तुलसी माता के पौधा था। और वही जगह में धनुष बाण से अंकित किए हुए उकर घर, धनुष बाण से अंकित किए हुए घर और महल देख के हनुमान जी महाराज इतना खुशी के मारे फूले नहीं समझदाई हो। परम प्रेम मन पुलक शरीरा और चाहत उठन करत मति धीरा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जब आदमी ला ज्यादा खुशी होती तब वो नहीं बोल सके, ज्यादा दुखी होती तब वो नहीं बोल सके। दाई राम राम और सीता लिखाई रही से और धनुष बाण के चिन्ह रही से सुंदर काकर अंगना में एक ऐसे सज्जन व्यक्ति के अंगना में ओकर नाम ला अभी नहीं दे दाई हो। तो गोस्वामी बाबा जी हाँ सुंदर ढंग कथा में आगू गए थे का आओ एक पीली बत्ती के संकेत है। एक आध भजन के पश्चात सादर सादर मंच से विदाई ले वो कथा ला संक्षेप में ले जाते हुए हनुमान जी महाराज भगवान राम जी और माता जानकी जी के सुंदर वहाँ नाम लिखे हुए दिखाई दी, राम राम दिखाई दी है ना, सीता राम दिखाई दी। हनुमान जी महाराज बड़ा प्रसन्न हो गए, धनुष और बाण के चिन्ह लगे हुए ओकर अंगना ओकर घर। एक दिन ऐसने विचरण करत थे दाई हो। एक दिन विचरण करत रावण जी जोन है ऐस ओकर अंगना में ओकर घर में ऐस, तो वो जगह में जोन है ना हनुमान जी महाराज देखी कि ये अक्का पान राक्षस वाले घर में, राक्षस के घर में रहे के बावजूद कैसे भगवान के नाम ला रखे हैं, कैसे तुलसी माता के आज ये पौधा लगा के रखे। ऐसा कौन सज्जन हो सकत है, ऐसा कौन सज्जन हो सकत है। लंका निश्चर निकल निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन घर बासा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। राम नाम लिखाई दिखाई दिस ना, तब हनुमान जी महाराज के मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। सब प्रसन्नता हुई के साथ साथ में विप्र रूप धारण करके आज वही सज्जन के अंगना की ओर जावन लगे दाई हो। और जैसे ओकर विप्र रूप धारण करके ओकर अंगना की ओर गीस और सुंदर ढंग विभीषण जी महाराज वही समय में जाग के होई रही। विभीषण जी महाराज के संग में बहुत प्रकार ले ओकर मन के वार्तालाप चलिस और समय के अभाव है वार्तालाप चलिस और वार्तालाप चलिस ना। तब जो है विभीषण जी महाराज ही माता जानकी जी के जो खबर बताई से कि ये जगह माता जानकी जी ला रावण राक्षस राज रावण रखे हैं। तो आओ सुंदर ढंगले हनुमान जी महाराज वही जानकी माता का रखीस और बहुत प्रकार के क्रियाकलाप करे के बाद हनुमान जी महाराज जो है माता जानकी ला भगवान राघवेंद्र सरकार है जो है एक चिन्ह दे रही, मुद्रिका दे रही से वो चिन्ह ला दे के और माता जानकी जी से चूड़ामणि ला लेके भगवान राघवेंद्र सरकार तक ओकर सोर संदेशाला पहुँचे हो। आओ एक पावन से भजन तक पश्चात मंच से सादर विदाई लेबो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, श्री सीताराम भगवान की जय।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय हो। हे पग धरे श्री राम, हे पग धरे मोरे राम, पावन छत्तीसगढ़ भुइया, पावन छत्तीसगढ़ भुइया। आओ सुंदर से ताली बजा के भगवान के जयकारा लगाबो और तत्पश्चात हमारा विदा दी होता है। बड़े बड़े 12 बज गए, ठीक है, जोरदार जयकारा लगाओ, अंतिम भजन तहाले विदा लेबो। जय जय श्री राम।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। हाँ इंद्राणी राम जी की मोहा दीवाना रे, राम जी की मोहा दीवाना रे। मैं चाहे ओला नहीं चाही मूला कौड़ी खजाना रे। मैं चाहे
में सादर सादर विदाई लेते हैं और क्षमा प्रार्थी करते हुए छोटे छोटे लड़का रे हमन तुहर गाँव माँ वो दीदी छुए